जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स पे कमेंट्स आ गए कि बीपीएम के बारे में और जानकारी दें कि इसका इंटरव्यू से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो यूपी में जो बीपीएम की वैकेंसी आई हुई थी और भी बहुत सारे जगहों में बीपीएम की जो वैकेंसी आ रही है, तो आखिर इसका अंदरूनी मामला क्या है कि सही से इसका वेबसाइट नहीं है, सही से ज्वाइनिंग का डेट नहीं है, मतलब कि पूरा तरह से एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो है सो है ही नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा डाउट और जानकारी क्लियर करने वाले हैं। आपका सारे लोगों भाइयों का कमेंट जो है सो पिक हमने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो आज का वीडियो में हम आपको सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि जो बीपीएम की वैकेंसी यूपी में आई थी और भी बहुत सारे जगहों में आई थी, तो सबसे पहला बात है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आए हुए थे, ये किसी भी प्रकार से सरकारी वैकेंसी नहीं है। जो सरकारी वैकेंसी आती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट एसएससी की एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि किसी भी राज्य का, जैसे हम लोग का झारखंड राज्य में जेएसएससी है, यूपी में यूपीएसएससी है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी सारे जगहों पे निकाले जा रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो क्या रहा है कि बहुत सारे कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जैसे कि कौशल विकास मिशन लिमिटेड के द्वारा जो है यूपी में वैकेंसी आई हुई थी, और भी अलग अलग राज्यों में बहुत सारे एनजीओ के द्वारा बीपीएम की वैकेंसी आई हुई थी। तो इसमें बहुत सारा फ्रॉड भी किया जाता है दोस्तों। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि इसमें पूरा क्लियर बात आपको हम बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बीपीएम की वैकेंसी आती है तो एनजीओ के द्वारा होता क्या है कि कुछ लोगों का एक संगठन होता है, वो अपना एक संस्थान का नाम दे देते हैं। मतलब कि एक अपना एनजीओ रखने के लिए उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना सारा व्यवस्था आपके पास सारा होना चाहिए, तब आपका एनजीओ बन पाएगा। तो एनजीओ के अंदर बहुत सारे एजेंसी है जो एनजीओ चलाने की काम करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है। तो होता क्या है कि लोगों का एक संगठन है, संस्थान है, और वो अपना एक नाम दे दिए। जैसे कि हम लोगों का झारखंड में जेएसएलपीएस है, जो यूपी में भर्ती आई थी तो कौशल विकास मिशन एलटीडी है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के एनजीओ विभाग की कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये क्या करती है कि इनको करना ये रहता है कि बहुत सारे स्टेट में जाके वो सरकार के लिए काम करना चाहते हैं, विकास से जुड़े कार्य करना चाहते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड इस तरह बनकर और वो वैकेंसियाँ निकालती है, और उसके लिए, क्योंकि पिछले बार तमिलनाडु ये सब में वैकेंसी निकली हुई थी, तो उस टाइम बीपीएम का नहीं था, कोऑर्डिनेटर का था, और उस टाइम 300 रुपया फॉर्म का भरा गया था, और सारे पैसे जो है सो लेकर ना उसका कॉल लगता था, ना उसका ऑफिस पता था, कुछ पता ही नहीं था सही जानकारी, और पैसे लेके भाग गए, और बहुत सारे विद्यार्थी उसमें फंस गए। तो जो भी जेन्युइन है तो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब सही में होता है, तो जो भी जेन्युइन है, तो जो भी आप लोग जहां भी अप्लाई किए हैं उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लें जो कि जेन्युइन है। क्योंकि गूगल में जैसे बहुत सारा नया संस्थान जो एनजीओ में अपना ज्वाइनिंग किए हैं, चाहे प्राइवेट रूप से मतलब ज्वाइनिंग किए हैं, अभी एनजीओ पूरा तरह से नहीं हुए हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या है कि बहुत सारे अभी ऑनलाइन रूप से नहीं आए हैं मार्केट में, बहुत सारा ऑफलाइन रूप से, और उनका एक बहुत ही छोटा साइट है, वेबसाइट है, जहां पर सारे लोग अप्लाई कर पाते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार से सारा हो रहा है। और जिस तरह से हमने ये जो यूपी में जो आया था वैकेंसी, तो जो हमने इसमें जांच किया तो इसमें भी ऑनलाइन रूप से बहुत सारी जानकारियां का कमी है। ना इंटरव्यू का डेट है मेंशन है, ना सही से वेबसाइट है, ना सही से कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर है। तो बढ़िया तरीके से कुछ भी विस्तार रूप से वैसा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ये जानकारी जेन्युइन है और यूपी में यदि आई हुई है तो कोई बात नहीं है। इसमें आप जो भी अप्लाई किए होंगे तो इसमें जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बारे में हम छोटा सा आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात भी आपको बताएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो इंटरव्यू की जो बात की जाती है, इंटरव्यू से पहले क्या है कि जो भी बीपीएम होते हैं तो उनको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो है से बहुत सारा प्रोग्रामिंग मॉनिटरिंग ये सब भी करना रहता है। तो कंप्यूटर नॉलेज भी उनको होना ज़रूरी है। इसमें जो इंटरव्यू होती है ते पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्तर से पूछे जाने वाले सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपको बताएं तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सारे विकास के कार्य किए जाते हैं, चाहे कार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हो, साक्षरता से जुड़ा हुआ हो, साक्षरता के अलावा और भी जितने भी सारे मनरेगा हो गया, तो ग्राम में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो भी विकास के कार्य होते हैं, चाहे नई नई योजनाएं आती है, तो इंटरव्यू में सिर्फ इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जब आप बीपीएम बन जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों के साथ कैसे डील करेंगे। मान लीजिए कोई भी योजना आ गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे क्या, लोगों को जागरूक करेंगे, योजना के बारे में बताएंगे, ग्राम सभा किया जाएगा, वहाँ जो है सो बैठक किया जाएगा। तो मुख्य रूप से सारे चीज़ों का सिर्फ एक ही मेन मकसद यही होता है कि जो भी योजनाएं आएगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा किया जाएगा, वहाँ पे मुखिया बैठेंगे, ग्रामीण लोग बैठेंगे, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, आगे का कार्य क्या होगा। तो इसके बारे में जिस तरह से ऊपर से ऑफिसर का ऑर्डर मिलेगा तो उस तरीके से कार्य किया जाएगा। और इसके लिए ट्रेनिंग भी होगा, तो ट्रेनिंग से भी पता लग जाएगा कि उसके लिए क्या क्या कार्य करना है। तो आने की बहुत ज़्यादा नॉर्मली ही क्वेश्चन रहता है। बाकी लोगों के साथ पूछा जाएगा कि आपका किस प्रकार से व्यवहार रहेगा, तो लोगों के साथ सहानुभूति से प्रेम पूर्वक जो है सारे लोगों से मेल मिलाव रखना पड़ेगा, ऑफिसरों से समन्वय रखना पड़ेगा। और बाकी किस तरह से समारोह करेंगे, या तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोग गुस्सा करने लगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है सिंपल कि यदि हमारे हिसाब से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग एग्रेशन हो रहे हैं, तो ऊपर से ऑफिसरों को हम सूचित करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, वो आएंगे और मतलब खुद हम एग्रेशन हो, मतलब कि जो भी चीज़ इंटरव्यू में पूछा जाएगा उसमें सिर्फ हम लोगों को पॉजिटिविटी ही बताना है। और पॉजिटिविटी के अलावा जो चीज़ हमें पता ना हो उसके लिए सीधा सरेंडर कर देना है और उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए हम काम करेंगे। या तो ऑफिसर के अपने से ऊपर के ऑफिसर से बोलेंगे, या तो प्रखंड कार्यालय में जो बीडीओ होते हैं वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं विकास से रिलेटेड, तो उनसे हम सलाह लेंगे। तो इस प्रकार से, और इंटरव्यू में वैसा कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ग्रामीण लोगों से बात करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको बताने का जरूरत पड़ता है। और इसके अलावा कुछ भी वैसा चीज़ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल का बात रह गया कि इसमें इंटरव्यू किसी का मैसेज आया है, किसी का इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं आया है, क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और इंटरव्यू के लिए मैसेज आया है तो ठीक है, नहीं आया है फिर भी आप चिंता ना करें, क्योंकि देखिए ये सब जो कंपनियां होती है प्राइवेट रूप से होती है
और जो एनजीओ होते थे बहुत सारे विभाग में कार्यरत रहते हैं, जैसे कि कृषि विभाग हो गया, कृषि यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ कार्य का विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग हो गया, साक्षरता विभाग हो गया जिसमें कंप्यूटर सिखाना है, तो सिलाई मशीन सब सिखाना है, बकरी पालन हो गया। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि बहुत सारा नया एनजीओ के द्वारा आते हैं और नई चीज़ों को, सिलाई बिनाई का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, तब ब्यूटी पार्लर वाले भी अब हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में आने लगे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी सारे लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उतने विभाग जो हैं सो एनजीओ के द्वारा बने हुए हैं और नई बहुत सारी कंपनियां इसमें जो है सो सामने आ रही है। तो कुछ अपना बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, कुछ लोगों की सेवा करने के लिए भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अलग अलग एनजीओ हैं। और जो बीपीएम का जो इंटरव्यू नहीं आ रहा है, तो देखिए सबसे पहला इसमें जो चीज़ है कि वेबसाइट पर सही तरीके से मेंशन कुछ भी किया गया नहीं है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, कब डेट है, क्या फाइनल है, क्या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उनके मन के ऊपर ये निर्भर करता है कि किनको वो जॉब देना चाहते हैं और किनको नहीं देना चाहते हैं। तो वही उसी के ऊपर आधारित है। अगर ये पारदर्शी होता तो सामने से सारा चीज़ बताया गया रहता। और किसी भी प्रकार से यदि आपके पास कॉल आता है कि आपका बीपीएम का जो है सो रिजल्ट आ गया है, चाहे ये हो गया वो हो गया, इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप कुछ भी पैसा बिल्कुल भी ना भरें। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का सवाल आया कि पैसा मांग रहे, ये कर रहे हैं। यदि उनको कार्य पर रखना है बीपीएम, वो तो 20,000 रुपये ही मात्र आपको देंगे, 20-25,000 रुपये, और उसके लिए आप 2 लाख रुपया भी कहाँ से खोज के आप देंगे। और वो भी आपका सही से रहेगा, सरकारी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं और आप बिल्कुल भी पैसा ना दें। और उसमें शामिल होने से पहले उस कंपनी को बढ़िया तरीके से आप जांच कर लें, सही है या नहीं है। उसका मैप में भी गूगल में सर्च करके देखें, उसका ऑफिस है कि नहीं, उसका कॉन्टैक्ट है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। यदि कुछ भी नहीं है तो आप सीधा समझिए कि ये जो है सो सिर्फ ऐसा ही है। और यदि उसका सारा जानकारी सही है तो फिर उसमें ज्वाइन कीजिए, लेकिन पैसा बिल्कुल भी ना दीजिए, क्योंकि आप उनके लिए कार्य करेंगे। यदि वो मांगते भी अगर जेन्युइन भी है तो बोलिए कि हम को पहले कार्य दीजिए, हम कमाएंगे तो आपको जो है आपके लिए ही कार्य करेंगे। तो आपको मिठाई के लिए हम पैसे भले दे सकते हैं और कुछ भी पैसे नहीं देंगे। और बिल्कुल भी आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काम करेंगे तो पैसा क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे। बहुत सारे जो कमेंट मिले उसमें बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रहेगा, तो ये 2 साल का रहेगा या 2 साल से ज़्यादा रहेगा, परमानेंट रहेगा। तो देखिए जो भी आपको वैकेंसी निकली हुई है तो उसमें 2 साल 5 साल मेंशन रहता है कि इतना का इस कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट है, लिया हुआ है, तो उतना ही साल के लिए आप कार्यरत रहेंगे। यदि आपका कार्य बढ़िया रहता है तो आपको अलग अलग विभाग में भी कार्य मिल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यदि आप प्रखंड कार्यालय ब्लॉक में ही कार्यरत यदि रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्लॉक में जब और अलग अलग योजनाएं आती है और अलग अलग चीज़ें आते हैं, तो जब आपका इसमें कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र अभी जो भी बीपीएम हैं तो वो कार्यरत पर हैं, लेकिन अलग अलग फिर जब योजनाएं आ जाती है और आपका कार्य बढ़िया रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, हर चीज़ अच्छा रहेगा, तो वो आपको कार्य मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है नहीं दिक्कत है, वो आपको लेटर में मेंशन रहता है। बहुत सारे भाइयों के भी सवाल था कि हम कार्यरत कर रहे हैं तो हटा तो नहीं देगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं हटाएगा। आप उस पर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो लेटर जॉब लेटर दिया है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 5 साल का है, तो आपको बिल्कुल भी उसके पहले नहीं हटा सकता है। आपको सिर्फ अच्छे तरीके से कार्य करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब समय से पेमेंट होता है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि एजेंसी कैसी है, ये बढ़िया कंपनी है कि नहीं, बढ़िया एनजीओ है कि नहीं, वो भी आपको जांच करना पड़ेगा। यदि वो बिल्कुल ही जेन्युइन और सही है तो आपको टाइम से पेमेंट मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको समय से पेमेंट मिल जाएगी। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप फ्रॉड से बहुत बचे रहें, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे विद्यार्थियों से पैसे ठगे गए, तो आप ठगे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो दोस्तों क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, तो जिस प्रकार से हमने वेबसाइट को देखा, बहुत सारा जांच किया, तो मुझे कुछ वैसा चीज़ मिला नहीं। और हम जैसा आप सर्च करेंगे वैसा ही तो हम भी सर्च कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे रिसर्च के बाद, एक अनुभव के बाद, अपने क्षेत्रों के अनुभव के बाद हम आपको लिए यह जानकारी लाए हैं, बहुत ही सचेत होकर
और जांच पड़ताल करके ही आप काम करें। और ये देखें, यदि फिर भी कोई डाउट रह गया, क्योंकि जितने भी प्रकार के कमेंट और प्रश्न थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में देने का प्रयास किए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम होने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहेंगे। और फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट्स होगा, कमेंट होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।